बिहार के घर में आखिरकार ऐसा क्या हो रहा था जिसके लिए बिहार सरकार को ब्लैक कमांडो उतारने पड़ गए। यही नहीं, आतंकियों से लड़ने के लिए बनी एटीएस को घर को घेरने के लिए भेजा गया है। जो भी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, उन तस्वीरों को देख करके ये लगता है कि शायद कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। लेकिन 1.5 घंटे वहां पर जो कुछ भी हुआ है, वहां तो ना कोई शूटिंग चल रही थी, ना ही कोई हीरो था, ना ही कोई विलेन था, बल्कि उस 1.5 घंटे में जो कुछ भी हुआ है वो सब आंखों देखा हाल है, वो सब सच्चाई है। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, नीतीश कुमार का घर वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 1.5 घंटे में आखिरकार उस जगह पर क्या हुआ है, घर के अंदर कौन छिपे थे, क्या हो रहा था वो 1.5 घंटे? नंदिनी, मुझे लगता है इसकी पूरी टाइमलाइन समझनी चाहिए और ये बताना चाहिए दर्शकों को कि बिहार की राजधानी वो पटना है, वो कोई कश्मीर का इलाका नहीं है जहां लगातार ऐसे ऑपरेशन चलते हैं। ना वहां के लोगों को इसकी आदत है और ना वहां से ऐसी तस्वीरें आती है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो पटना के कंकड़बाग इलाके की है। कंकड़बाग इलाके में एक जगह है रामलखन सिंह पथ, वहां अचानक से फायरिंग की आवाज आती है। वक्त हो रहा था दोपहर 2:16 का। मैं पूरी टाइमलाइन आपको बताता हूं कि 2:16 पे फायरिंग हुई, 2:39 पर पुलिस पहुंची। राजधानी में इतनी बड़ी घटना के बाद 23 मिनट के बाद पुलिस पहुंचती है। 2:51 पे अपराधी घिर जाते हैं चारों ओर से और फायरिंग करते हुए वो बचने के लिए एक मकान में घुसते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती है, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि अपराधी उस घर में पहले से घुसे हुए थे। करीब 1.5 घंटे तक वहां 5 थानों की पुलिस पहुंचती है, 5 थानों के एसएचओ होते हैं, कई सब इंस्पेक्टर होते हैं, 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी होते हैं वहां पे। लेकिन कहते हैं जब ऑपरेशन बड़ा हो तो उस बड़े ऑपरेशन को चलाने के लिए बड़ी रणनीति अपनानी पड़ती है और इसीलिए वहां फिर एसटीएफ के कमांडोज, एटीएस के कमांडोज उतारे जाते हैं। जो स्वाट टीम होती है राज्यों में, जो स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स की टीम होती है, जिनको हथियारों की खास ट्रेनिंग दी जाती है, वो लोग उतारे जाते हैं। मकान को चारों ओर से घेरा जाता है, जो 3 मंजिला मकान था। और 4:15 पे, जो आपने कहा कि करीब 1.5 घंटे तक, 1.5 घंटे बाद 4 आरोपी उसमें से पकड़े जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि कई आरोपी फरार भी हुए हैं। एक एक कर कई घरों की तलाशी ली गई, तब जाकर यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सका। बिहार पुलिस की इस मामले में तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि बिना एक गोली चलाए आरोपी पकड़ लिए गए। लेकिन इस केस में आगे भी बहुत कुछ है जो आपके लिए जानना जरूरी है। हालांकि 1.5 घंटे का जो एक क्लिप है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग नीचे लिख रहे हैं कि ये कश्मीर नहीं है, बल्कि ये बिहार के पटना की ही एक घर की जो है तस्वीर है। एक वीडियो अभिषेक काफी वायरल हो रहा है इन सब सिनेरियो के बीच में, एक लेडी ऑफिसर का जिसके हाथ में गन दिखाई दे रहा है और किस तरीके से वो हाथ में गन लेकर के हर जगह घूम रही है। वो कौन है? लेडी इंस्पेक्टर जो है वो एक पेड़ के नीचे पिस्टल लेकर खड़ी हैं। उसी पेड़ के नीचे, उसी के आसपास मकान में अपराधी छिपे हैं। 4 से ज्यादा अपराधी थे, या संख्या उनकी कितनी थी ये बात मुझे लगता है कि अब आगे जांच के बाद पता चलेगी। 4 आरोपी पकड़े गए हैं, ये बात सामने आई है। लेकिन जो हाथों में पिस्टल लिए महिला ऑफिसर हैं, उनका नाम है निशा, जो जानकारी अभी सामने आई। और वो लोगों को ये बकायदा कहती हैं कि इधर उधर मत जाओ, कभी भी फायरिंग हो सकती है। लोगों को वहां से हटाती है, चूंकि ऐसे मौकों पे कई बार ऐसा होता है कि वहां से भीड़ लोग भी गुजर रहे थे। ये वही कंकड़बाग के एक थाने में नंदिनी तैनात हैं और कंकड़बाग का जो इलाका है वो पटना का पॉश इलाका माना जाता है। वहां ऐसी घटना होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इस पूरे घटना में जिस तरह से आरोपी पकड़े भी गए हैं, अभिषेक, पटना के एसएसपी ने इस पूरे घटना के बारे में क्या बताया, साथ ही पकड़े गए आरोपियों ने क्या बताया, ये अहम सवाल है। एसएसपी हैं वहां के पटना के अवकाश कुमार। मैं आऊंगा इस सवाल पे भी नंदिनी कि वो कौन है, कैसे उन्होंने पकड़ा। ये एक गंभीर मसला है क्योंकि ये ऑपरेशन चलाना मुश्किल था। लेकिन जो उन्होंने बताया मीडिया के कैमरे पे, जो बात सामने आई है, वो ये कहते हैं कि कंकड़बाग का ही रहने वाला धर्मेंद्र सिंह यादव है और उसने ही इस घटना को अंजाम दिया। वो आदतन अपराधी है और उसने लोगों को जमीन कब्जा करने की नीयत से वहां बुलाया था। और उसके बाद जब लोग वहां पहुंचे, उसके गुर्गे वहां पहुंचे, तो ये फायरिंग की आवाज आई। उसके बाद पुलिसकर्मियों को खबर मिली और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबको दबोच लिया। हालांकि इस पूरी घटना में एसएसपी अवकाश कुमार ने जो ऑपरेशन चलाया है उसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। अभिषेक, मैं चाहती हूँ एक बार उस ऑपरेशन के बारे में आप बताइए और साथ ही एसएसपी अवकाश कुमार हैं कौन?
अवकाश कुमार जैसे देश के कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं, उनमें एक नाम अवकाश कुमार का ही है, लेकिन ये नाम बेहद कम मीडिया में चर्चा में रहता है। लेकिन इस ऑपरेशन को चलाने के बाद अवकाश कुमार की चर्चा हर तरफ हो रही है। साल 2012 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर हैं, बिहार में भोजपुर एक जगह है, वहीं के सिमराव गांव के हैं। बड़ी बात यह है कि जो ऑपरेशन इन्होंने दिमाग से चलाया, जैसे एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, उसके पीछे की कहानी जरा इनके पढ़ाई से समझिए आप कि आईआईटी बीएचयू से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। 4 साल तक डीआरडीओ में साइंटिस्ट रहे हैं। अब कोई आदमी मजाक में कह दे कि साइंटिस्ट हो और ये वाकई साइंटिस्ट रहे हैं, सोचिए आप इनका दिमाग कितनी तेज दौड़ता होगा। गया, आरा, बेगूसराय, दरभंगा, इन जिलों में, जो ये जिले हैं बिहार के, अपने आप में बड़े खास जिले हैं। वहां अपराध दर आप देख लीजिए, कई जिलों में पहले काफी था, तो वहां इन्होंने पोस्टिंग रही है इनकी। और बड़ी बात यह थी कि बेगूसराय में जब इनकी पटना में तैनाती हुई कुछ महीने पहले, तो जब ये बेगूसराय में थे तो वहां 3 बदमाशों का ऐसा एनकाउंटर किया था कि उसकी चर्चा हर तरफ हुई। और उसके बाद अब यह ऑपरेशन चलाने के बाद वो तस्वीरें डराने वाली जरूर है, लेकिन बिहार पुलिस ने जो काम किया है उस पे मुझे लगता है दर्शकों को तस्वीरें देखकर यह जरूर बताना चाहिए कि आपको इस तस्वीर पे आपकी क्या राय है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अभिषेक ये पूरी वारदात आज हुई है, 1.5 घंटे दोपहर के 2 बजे फायरिंग की गई है, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों का कहना है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े घर में घुस करके खुलेआम फायरिंग की जा रही है। हालांकि आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।